मित्रों नमस्कार। अपनी बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवदत्त गुप्ता। मित्रों, मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाई थी अतुल सुभाष के बारे में कि उसने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर वीडियो बनाया और 20 पन्नों का पेज लिखकर सुसाइड कर लिया। ये मामला होने के पश्चात ऐसे मामले बहुत सारे सामने आने लगे जिसमें लड़कों को अधिकांशतः 99% लड़कियों द्वारा सताया जाने लगा। और उसका मुख्य कारण आज क्या है, मैंने बड़ा अध्ययन किया इस बात पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर्वप्रथम यह है कि जो माँ बाप अपने बेटी की शादी करते हैं तो उनको लड़का कैसा चाहिए होता है। शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि लड़की को भी लड़का पसंद है और लड़के को भी लड़की पसंद है। अगर इसमें दो कैटेगरी हैं, एक तो व्यवसायी और दूसरा कामकाजी, मतलब सर्विस क्लास वाला। लड़ाइयाँ दोनों तरफ चल रही हैं, कामकाजी में भी चल रही हैं और जो व्यवसायी है उसमें भी चल रही हैं। कामकाजी में यहाँ तक कि आईएएस आईपीएस, मतलब बड़े उच्च अधिकारियों में भी काफ़ी चल रही हैं। और तलाक खूब हो रहे हैं, प्रताड़ित भी हो रहे हैं और सब तरह के झंझट जितने भी हो सकते हैं इसमें आरोप प्रत्यारोप खूब लग रहे हैं। अब इसका मूल कारण क्या है? क्या हमारे घरों में से रामायण गायब हो गई है, जिसमें यह शिक्षा दी जाती थी कि पति का जीवन और मेरा जीवन एक है, हम जिंदगी भर 7 जन्म तक हम लोगों को एक साथ गुजारना है। एक जन्म की बात नहीं, 7 जन्मों की जब बात होती है तो हालांकि हास्यास्पद लगती है, लेकिन यहाँ तो महीने 2 महीने और 4 महीने 4 साल में ही अंत होने की शुरुआत हो जाती है। जब मैंने अपनी बेटी की शादी की तो मैंने ऐसे आचार्य जी को बुलाया जो विद्वान थे शादी के लिए। एक आजकल विद्वानों की बहुत कमी है और लोग बाग अपने समाज से जिन लोगों से शादी कराते हैं उन्हीं पंडितों को बुलाते हैं। हालांकि पंडित कह देते हैं, लेकिन वो पंडित असलियत में होते नहीं है। और वो जो पंडित होते हैं वो उल्टे सीधे मंत्रों के द्वारा बिना समझाए वो शादी संपन्न करा देते हैं और उस मामले में ज़्यादा लगे रहते हैं कि उनको दक्षिणा यहाँ पर चढ़वानी, दक्षिणा यहाँ चढ़वानी है, दक्षिणा वहाँ चढ़वानी है। वो केवल अपने रुपए के फेर में बच्चों को बिल्कुल भी नहीं समझाते हैं कि बच्चों तुम्हें अपना जीवन यापन कैसे करना है। जब मेरी बेटी की शादी हुई तो कहा गया कि बेटा दूध मंगाओ, तो और बेटी से बोला कि दूध पानी तुम ले और दोनों को एक दूसरे से मिक्स करा दिया एक बर्तन में। अब उनसे बोला कि इसको अलग करो। अब देखिए यही तो एक मानसिक प्रभाव डालने वाली बात है। अब उसको अलग करो तो दोनों भौचक्के रह गए कि ये कैसे अलग हो सकता है। तो उन्होंने इसी प्रकार से तुम दोनों आज के बाद अलग नहीं हो सकते हो। तो ये प्रथा जो हमारे यहाँ थी वो अब विलुप्त होती जा रही है। किसी के घर में रामायण नहीं है, किसी के घर में धार्मिक ग्रंथ नहीं है। अब क्या है, सिर्फ मोबाइल है। ये है कि कौन सी वीडियो वायरल हो रही है, कौन सी वीडियो वायरल नहीं हो रही है, अच्छी हो बुरी हो बुराई से संबंधित हो, किसी को कोई भी रामायण धार्मिक ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं है। ना कोई गीता पढ़ता है, ना किसी घर में गीता होगी भी तो वो 50 साल से ऊपर के लोग बाग जिनका झुकाव धार्मिक हो जाता है वो लोग पढ़ते हैं। बच्चों को शिक्षा के रूप में कोई भी गीता, रामायण, वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस, किसी प्रकार की कोई भी ज्ञान नहीं दिया जाता। वो किस ज्ञान में रहते हैं कि जब वो उस संसार में जीते हैं कि अब जो यूट्यूब है या कोई भी इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, वो विश्व भर में फैला हुआ है। तो हम लोग वहाँ के कल्चर को पकड़ते जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी पकड़ते जा रहे हैं और हम लोग
उन पर रोक इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं कि बच्चे के हाथ में मोबाइल है। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो। जब वो उसको संस्कार मोबाइल से मिलेंगे और वो जब वीडियो देखेगा, ऐसी ऐसी अनोखी घटनाओं को देखेगा, तो उसका ध्यान धर्म की ओर नहीं जाएगा। और धर्म की ओर ना जाके क्या रहेगा कि आज इससे मन भर गया वाइफ से, तो छोड़ देते हैं। और अगर नहीं मन भरा है तो मुझे घर में, ऐसे घर में नहीं रहना है जहाँ पूरा परिवार एक साथ रहता हो। मेरे पास एक मेरे रिश्तेदार आए, बोलते कि मुझे अपनी बेटी को ऐसे घर में देना है जहाँ भाई बहनों की संख्या काफ़ी हो और वो बड़े पूरे परिवार में रहना पसंद करेगी। मुझे बड़ा अच्छा हुआ कि ये अच्छी बात है कि कम से कम वो भरे पूरे परिवार में रह के सबके विचार, सबसे ज्ञान और सबकी व्यवहार सब कुछ सीखेगी। ऐसे लोग कम हैं। अब लोग भी ढूंढते हैं, तो किस प्रकार के ढूंढते हैं कि लड़का लड़की अलग रहें, साथ में बिल्कुल राजी नहीं है, माता पिता के साथ राजी नहीं है। लड़की पहले ही पूछ लेती है कि अलग रहोगे या साथ में रहोगे। तो जो नौकरी करता है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो बाहर रहते हैं तो उनके साथ समस्या नहीं है। उनके साथ तो यदा कदा कभी घर में एज ए पिकनिक या ये मिलने के लिए आते हैं होली दिवाली पर, बाकी समय पर वो अपने मस्ती से वहीं रहते हैं। लेकिन व्यापारियों के साथ समस्या ये है कि उनका बच्चा घर में ही व्यापार कर रहा है, पिता के साथ कर रहा है, तो उसमें साथ में रहना पड़ता है। लेकिन बच्चियों को संस्कार ऐसे नहीं मिले हैं कि वो साथ में रह सके। वो चाहती है आज़ादी, इतनी आज़ादी चाहती हैं कि ना तो उसको सास, ना ससुर, ना अन्य कोई भी घर में जो मौजूद बुजुर्ग हैं, उनसे कोई रिश्ता ना रख के सिर्फ अपने पति से रिश्ता रखना। और अगर पति जरा सा भी उसकी बात को ना सुने तो गले सोना, और अगर अगर बात नहीं मानी तो बहुत ज्यादा प्रचंड कलेश होना। ऐसा दबाव डालना जो सम्मिलित परिवार में संभव नहीं हो। इतनी आजादी चाहना कि वो इतनी आजादी चाहना कि घर में कोई भी किसी प्रकार से काम ना करना पड़े, और अपने और पति के बस दोनों के साथ मस्ती से रहना। ये संस्कार जब किसी लड़की के अंदर आ जाते हैं तब बड़ी दुविधा होती है, तब जब लड़की के माता पिता भी उसका साथ देते हैं। मैं दोष उस लड़की को भी नहीं दूंगा, क्योंकि लड़की के पास एक दूसरा घर और होता है गुजारने के लिए, और उसके अकल में इतनी नहीं आती है कि मैं जो 7 जन्मों का बंधन लेके आई हूं वो झटके में घंटों में खत्म करने वाली बात आ जाती है। और ऐसी लड़कियां हैं, मैंने देखा है, मैं सुना है और ऐसे करते देखा है कि मेरे को तो मेरे घर में तो बहुत आजादी मिलती है, मैं यहाँ पर क्यों रहूं, यहाँ तो बंदिश ही बंदिश है। माता पिता को चाहिए कि बेटा घर तो तेरा अब वही है। नहीं, कहते हैं कि नहीं, लड़की को जब तक आप अलग नहीं रखोगे, अलग नहीं करोगे, आप अलग नहीं रहोगे, हम लड़की को नहीं भेजेंगे। अरे शादी क्यों की थी भाई? तो ये संबंध टूटने की शुरुआत होती है और ये अधिकांश हो रहा है। फिर तरह तरह के यातनाओं वाले केस किए जाते हैं लड़कों के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर। सुख संपत्ति सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि आजकल जो लड़कियां हैं उनको आजादी ज्यादा चाहिए, घर के कामकाज से कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है सभी हो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अधिकांशतः यही हाल हो रहा है, और जिससे संबंध विच्छेदन इस तादाद में बढ़ रहे हैं कि जहां मैं जिस शहर में रहता हूं वहां पहले एक फैमिली कोर्ट हुआ करती थी, आज वहां 5-5 कोर्ट खुल गई हैं। क्यों खुल गई हैं? क्या ऐसी बात हो गई है कि लड़के लड़कियां सब अलग आजादी से
और सब लड़कियों की तरफ से केस किए जाते हैं प्रताड़ना के, अगर बच्चा हो गया तो बच्चा ना देने के, मतलब तमाम सारी जितनी भी शक्ति होती है बुराइयों में, वो सब थोपी जाती है लड़कों के ऊपर। अब लड़का क्या करे? तो मैं बता रहा था, अतुल सुभाष के केस के बाद बहुत सारे जो लड़के प्रताड़ित हो रहे हैं वो अब सामने खुल के आ रहे हैं, और सामने खुल के आ रहे हैं। अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था कि एक लड़के ने आत्महत्या करने की कोशिश की, क्योंकि उसके साथ वही सब सिस्टम था जो अतुल सुभाष ने जिस तरह सुसाइड किया था, वही उसके साथ हो रहा था कि उसकी पत्नी उसको बहुत परेशान कर रही थी, तो उसको नहीं रहा जा रहा था। अब उसकी मानसिक संतुलन बहुत बिगड़ गया। बहुत ही कोई भाग्यशाली होगा जिसका मानसिक संतुलन बरकरार रहे, वरना इतनी पीड़ा दी जाती है लड़कों को, क्योंकि उनके अधिकार बहुत दे दिए गए हैं, जो कि झूठे झूठे केसों में भी आपको फंसा सकते हैं। और उसके अंतर्गत पहले तो बहुत जमाना खराब था। पहले तो रिश्तेदारों का नाम लिख दिए जाते थे, जो भी बीच बचाव के लिए आता था उसका भी नाम लिख दिया जाता था। अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब माता पिता और लड़के के नाम उसमें लिखते हैं, वो भी जांच के बाद ही अरेस्ट होता है, हाथ की जमानत मिल जाती है। अब वो उतना पेचीदा केस नहीं है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना बहुत बड़ी है। वो काम भी नहीं कर सकता है, शांति से रह भी नहीं सकता है, और दिन रात इसी बातों में घुनता जाता है कि आखिर में वो कभी कभी ये इस तरह से कदम उठाता है जो अतुल सुभाष ने बेंगलोर में उठाया। हालांकि उसकी पत्नी, माँ, सास और उसकी भाई पकड़ा गया है, और उसको 14 दिन की कस्टडी में बेंगलोर ले गए हैं। प्रयागराज में तो उसकी माँ और भाई पकड़ा गया है। तो इस तरह से आजकल केस जो हो रहे हैं बहुत ही घातक है। मैं हमेशा कहूँगा कि बच्चों को रोज, अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में यज्ञशाला बनाएं, यज्ञ कराएं, और धार्मिक पुस्तकें, रामायण है जिस प्रकार से, रामायण पढ़ाएं, और उनको अच्छी अच्छी पुस्तकें जिनसे हम बच्चों को सिखा सकें कि किस तरह से चरित्रवान बनना है, उसको बहुत जरूरी है। नहीं तो और बुरा समय आता जाएगा, और उसी प्रकार से ये संबंध विच्छेदन जो लड़के और लड़कियों में अत्यधिक हो रहे हैं, उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो मेरी सभी लड़के और लड़की के माता पिताओं से, दोनों से निवेदन है कि बच्चों को संस्कारित बनाएं, और अवश्य ही किसी आसपास कोई गांव में या दूर गुरुकुल हो तो गुरुकुल में एक सप्ताह में, 15 दिन में, 1 महीने में एक बार जरूर वहाँ ले जाएं, और वहाँ से बच्चों को जरूर कुछ ज्ञान दिलवा के लाएं, जिससे देखिए आपके घर में भी परिवर्तन आएगा, और घर में जो दूषित वातावरण है वो भी सही होगा। और सबसे बढ़िया ये है, घर में नियमित रूप से, चाहे हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, यज्ञ जरूर करते रहे। उससे ये होगा कि घर में यज्ञ करने से, या कोई भी अनुष्ठान जो धर्म से संबंधित हो, बच्चों के सीख से संबंधित हो, करते रहेंगे, जिससे कि बच्चा हमेशा आपका आज्ञाकारी, अच्छी बातों के लिए, मैं बुरी बातों के लिए आज्ञाकारी नहीं। आज्ञाकारी तो मतलब ये है कि मैंने अगर गलत कहा तो बच्चे ने आज्ञा से पालन किया, नहीं, अच्छी बातों का आज्ञाकारी जरूर बनेंगे बच्चे, अगर आप उनको अच्छी शिक्षाएं, अच्छे रोज और बचपन से ही बच्चों को अच्छी कहानियां सुनाएं, जिससे कि स्मृति में उनकी अच्छी अच्छी बातें रहें। आजकल बच्चों को इस तरह से हो गया है कि जब लड़कियां घर में शादी होके आती हैं तो वो सोचती हैं कि हमें काम ना करना पड़े, हमें नौकर चाकर मिल जाए, हमें हर चीज़ कमरे में ही मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए। लड़की की माँ पिता को लड़की से उतना ही दूर रखना चाहिए। कि वैसे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि शादी थोड़ी दूरी में ही करनी चाहिए,
जिससे लड़की की रीच अपनी माँ से उतनी ज़्यादा ना हो सके कि पल पल पर वो अपने घर की दौड़ जाने की धमकी दे कि वो 5 मिनट में अपने घर पहुंच जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए कि इससे बच्ची को भी सोचना पड़ेगा कि मेरा घर केवल यही है, मेरी माँ का दूध घर तो बहुत दूर है, मैं कहाँ जाऊँगी? तो ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए आपको निर्णय लेना है कि बच्चों को हमें बनाना है, और बच्चों अगर बन गए, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। मेरी यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। लड़की के माता-पिता और लड़कों के माता-पिता दोनों से ही निवेदन करता हूँ कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और गलत बातों के लिए कभी हाँ में हाँ ना मिलाएँ। मैं ऐसी बातें देखता हूँ कि लड़की के माता-पिता सामने बैठकर लड़की की बातें जब सुनते हैं और उसमें गलत भी होती हैं, तब भी उसकी स्वीकार करते हैं और उसको शाबाशी भी देते हैं। तो मित्रों, इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।